सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चैनल वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के सेशन में सीखने वाले हैं लासा मासा संबंधित जितने भी हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। कहने का मतलब जितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लासा मासा से लगभग में आपके सिलेबस में जितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब आपके लिए मैं लेकर आज आया हूं। तो आपको वीडियो को देखना है, पूरा का पूरा वीडियो को देखना है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने लासा मासा को गुणनखंड विधि से और भाग विधि से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और कुछ अपने और सवालों को समझ चुके हैं। ठीक उसी टाइप के सवाल आज हम लोग लेकर आए, लेकिन लेवल थोड़ा हाई है और जितने हाई तक आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। और हाँ, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये पिछले साल किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 150, 200 और 250 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या लिखा, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 150, 200 और 250 से पूर्णतः विभाजित हो। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने कल आपसे क्या बताया था, मेरा सबसे पहला फोकस जाना चाहिए कहाँ पर, ये छोटी से छोटी कह रहा है कि या बड़ी से बड़ी कह रहा है। तो हमने देखा मेरा इस क्वेश्चन में कह रहा है छोटी से छोटी। देखिए आपको भी दिख रहा होगा छोटी से छोटी, और मैंने बताया था जब छोटी से छोटी कहते हैं तब क्या निकालते हैं, जब छोटी से छोटी कहते हैं तब हम लोग वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। कहने का मतलब लासा निकालते हैं। तो चलिए लासा निकालेंगे कौन कौन सी संख्याओं को, 150, 200 और 250 का। इन संख्याओं को हम लोग पहले नीचे लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरा लिखा है 150, 200 और 250। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया, अपनी संख्याओं को लिख लिया। मैंने अपनी संख्याओं को लिख लिया। अब अगर हमें यहाँ बड़ी से बड़ी कहता, अब यहाँ अगर बड़ी से बड़ी कहता तब मेरे को HCF निकालना पड़ता, कहने का मतलब मासा निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमको कहा रहा है छोटी से छोटी, तो हम समझ गए छोटी से छोटी निकालेंगे लासा। क्यों निकालेंगे, क्योंकि लासा की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। समझ गए ना। तो यहाँ पर हमको निकालना, हमने संख्याओं को अलग अलग लिख लिया। अब निकालेंगे हम लोग लासा, और लासा में निकालूंगा अपने भाग विधि से। इस तरह लाइन खींच के निकालते हैं ना, वही निकालेंगे भाग विधि से। लेकिन अभी मासा निकालते हैं तो सभी संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं। भाई 150 को अलग लिख लेते, 200 को अलग लिख लेते और 250 को अलग लिख लेते। बट मेरे को यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, तीनों को एक में ही लिख लेंगे। तो मैं तीनों को एक में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 150, फिर हो जाएगा 200, उसके बाद हो जाएगा 250। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। चलिए अब इसको काटते हैं। देखिए 0 0 0 है। अब यहाँ 2 से काटेंगे, लेकिन 2 से काटने में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है, बट मैं यहाँ पर अब 5 से काट दूंगा। तो हो जाएगा 5 3 15, 0 बचा तो 0 हो गया, 5 चौके 20, 0 बचा तो 0 हो गया, 5 में 25, 0 बचा तो 0 हो गया। फिर से हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। मेरा हो जाएगा 5 छक्का 30, और यहाँ हो जाएगा 55 40, और फिर 5 एकम 5, 0 बचा तो 0। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 5 से एक बार फिर काट देंगे। क्यों, क्योंकि 10 मेरा 5 से कट जाएगा। चलिए काटते हैं। 5 से भाई 6 कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 8 कटेगा नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे। और 5 दूनी कितना होता है 10, तो ये हमारा कट गया। देखिए जो कटता है उसी को काटते हैं, और जो नहीं कटता उसको ऊपर जैसे है वैसे ही नीचे लिख लिया मैंने, और यही करते भी हैं। अब 2 से काटेंगे, मेरा 2 3 हो जाएगा 6, 2 चौके हो गया 8, और 2 एकम कितना हो गया 2। अब मेरा बचा 3 और 4। 3 तो 3 से ही कटेगा, लेकिन 4 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो 4 को चाहे 2 से 2 बार काटो और चाहे 4 से 1 बार काट दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर उतना ही आएगा। चलिए मैं पहले 3 को ख़त्म करता हूँ। 3 से मैंने ख़त्म कर दिया, 4 कटेगा नहीं, 1 तो यहाँ पर था ही। अब 4 को मैं 4 से काट दूंगा, यहाँ पर 1 तो 4 1 का 4 हो गया, ये हो गया। अब मैंने बताया था जब यहाँ पर 1 1 आ जाता है तब मेरा एकदम क्लियर हो जाता है, मेरे यहाँ पर गुणनखंड आ जाते हैं। मैंने प्राप्त क्या किया, मैंने क्या पाया यहाँ पर, भाई देखिए यहाँ जो आता है उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। क्या बच्चा, 1 2 3 बार 5 आया है, तो मैं 5 बार लिखूंगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 को 3 बार लिख लूँगा। उसके बाद 2 एक बार आया, 3 एक बार आया और 4 एक बार आया, तो मेरा हो जाएगा गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4। देखिए क्लियर है।
3 मेरा आ गया 3 बार, तो मैंने 1 2 और 3 बार लिख लिया। उसके बाद 2 है 1 बार तो मैंने 2 लिख लिया, फिर 3 है 1 बार तो 3 लिख लिया, उसके बाद 4 है 1 बार तो 4 लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे और अपना आंसर यहाँ पर प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए कैसे। 5 कितना होता है 25, और 25 पंचे होता है 125, 125 दुना कितना होता है 250, 125 दुना 250, 250 दिया कितना होता है नहीं पता तो मल्टीप्लाई करा लेंगे हम लोग ताकि हमारा गलत ना हो। 250 दिया 3 0 0 3 25 15 के 5 हासिल आया 1 3 2 6 7 750। अब यहाँ तक गुणा किए तो 750 आया, लेकिन अब मल्टीप्लाई में 4 भी तो है। अब 4 से इसको गुणा करेंगे 750 को, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 0 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आ गया 2, और 4 सते 28, 28 और 2 कितना होता है 30। देखिए फिर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 4 0 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आया 2, और 4 से 28, 28 तो 30। तो मेरा जो एलसीएम आ गया वह कितना आ गया 3000। यही हो जाएगा मेरा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप 3 दिन से लगातार यही पढ़ा रहे हैं, तो देखिए मेरा भी मन नहीं था कि ये मैं पढ़ाऊँ दोबारा। समझ रहे हो ना? मेरा भी मन नहीं था कि मैं इसे पढ़ाऊं, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये आप दोबारा से रिवीजन करा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अगर आपको लगता है इसके ऊपर एक वीडियो और बनाई जाए तो प्रॉपर आप कमेंट में बताना, इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। क्योंकि जो 8 बजे वीडियो पड़ती है शाम को, वो प्राइमर वीडियो होती है, वो लाइव नहीं होती है जिसमें मैं क्वेश्चनों को बदल सकूँ। वो मैं जैसी वीडियो बना के प्राइमर में डाला जाएगा वही वीडियो ही रहेगी। तो उसका निष्कर्ष, उसको सुधारा या उसमें जो बदलाव करना है वो अगले दिन ही हो सकता है। समझ गए ना? समझ गए? अभी भी अगर आपको लगता है कि अभी नहीं समझ में आ रहे हैं इस टाइप के सवाल, तो बिल्कुल आप कमेंट में बताना, बिल्कुल कमेंट में बताना, उसके ऊपर और वीडियो बनाई जाएगी। जैसा कि मेरा फंडा शुरुआत से ही रहा कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाया जाएगा चैप्टर, क्योंकि अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम के डेट बहुत ज़्यादा दूर है, हमसे कोसों दूर है वो, समझे ना? लेकिन फर्स्ट के तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको जैसा कि पता भी है कि जुलाई लास्ट या अगस्त के प्रथम वीक में होने वाले हैं ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आया है ना तो नोट करिए, नहीं समझ में आया तो तब भी नोट के लिए नोट बनाते रहिए। लेकिन समझ में नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना सर समझ में नहीं आया, इसके ऊपर एक वीडियो और बनाई जाएगी। और हाँ, आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जितने हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हार्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को अंत तक देखना जरूर। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, 2 संख्याओं का एलसीएम 693 और एचसीएफ 11 है। यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको गौर से पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन को लगाने का एक फंडा होता है कि पहले प्रश्न को मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है। लिखा है 2 संख्याओं का एलसीएम, पहले जो दिया गया है उसको भैया लिख लेंगे। देखिए जो दिया गया उसको लिख लेंगे। समझाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर माइंड में सेट हो गया तो आप क्वेश्चन को मन में सॉल्व करोगे। देखिए कैसे समझाने में टाइम लगेगा, बस उसके बाद क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। लिखा है, मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। हमें सबसे पहले दिया क्या गया है, एलसीएम दिया गया, तो मैं एलसीएम लिख लूँगा। कितना दिया गया है 693। उसके बाद मेरे को एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना दे दिया गया है 11। पहली संख्या दी गई कितनी 77 यानी कि 77, तो मैं यहाँ लिख लूँगा पहली संख्या दी गई 77, और हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क। दूसरी संख्या हमको बताना है, लगा लिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो बताना है, जो हमसे पूछा है वो हमको पता नहीं है ना, मेरे को पता नहीं है, तो मैं उसको मान सकता हूँ, क्योंकि गणित का फंडा है, जो ज्ञात करना है उसको मान कर चल सकते हैं हम लोग। तो मैं मानूंगा, माना दूसरी संख्या बराबर XYZ ABCD में से कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर? तो मैं मान लूंगा माना दूसरी संख्या बराबर X। तो मैंने लिख लिया माना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा X। इतना क्लियर हो गया ना? अब एक फार्मूला बेटा होता है, क्या होता है एक फार्मूला, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है मेरा फार्मूला।
किसका, इस टाइप के सवालों का कि एलसीएम गुणे एचसीएफ हमेशा बराबर होगा पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के। अब करना क्या है, जहाँ पर एलसीएम है वहाँ पर एलसीएम रख देंगे, जहाँ पर एचसीएफ है वहाँ एचसीएफ रख देंगे, जहाँ पहली संख्या वहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या जो मानने हैं उसको लिख लेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं। एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम हमको दिया गया 693, तो एलसीएम के स्थान पर मैं 693 लिख लूँगा। गुणे का चिन्ह लगा तो गुणे का चिन्ह लगाऊंगा। फिर एचसीएफ दिया गया कितना 11, तो एचसीएफ के स्थान पर 11 लिख लूँगा। बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। पहली संख्या दी गई कितनी, पहली संख्या दी गई बेटा 77 और दूसरी संख्या गुणे के बाद मैंने माना x, तो मैं x वहाँ पर लिख लूँगा। अब हमको करना क्या है, अब हमको x की वैल्यू याद करना है। अगर x पता चल जाए तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी बताओ, क्योंकि मैंने मान रखा है दूसरी संख्या x है। तो मैं क्या करूँगा, इस 77 को इस तरफ ले आऊँगा, 77 मेरा गुणा है और इस तरफ आएगा तो भाग, क्योंकि मैंने बता रखा है गुणा जब कभी बराबर के उस तरफ या बराबर के इस तरफ आता है तो वो मेरा भाग यानी कि बटे के रूप में हो जाता है। तब क्या करूँगा, अगला स्टेप मेरा होगा इस 693 गुणे 11 को ऐसे ही लिख लूँगा। ये 77 मेरा आ गया भाग में या बटे में, तो हो गया मेरा 77, उधर बच्चा क्या, उधर बच्चा मेरा बच गया x। इतना क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। अब हम चाहें तब आप हम 7 को इसको यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो टाइम भले ही लगे लेकिन समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना, टाइम भले ही लगे लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। अब देखिए अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा भाई, 693 का यहाँ एक बच्चा अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 693 ही बचेगा, क्योंकि किसी संख्या का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती। तो मैं यहाँ क्या लिख लूँगा 693 और बट्टे नीचे कितना बच गया, मेरा बच गया नीचे 7 बच गया ना। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या 693 को 7 से काट दूंगा। क्यों काटूंगा, क्योंकि हमें पता है कि अंश को हमेशा हर से क्या कर देते हैं भाग। मैं यहाँ काटूंगा 7 एकम 7। अब 7 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 69 से ज़्यादा ना हो, तो 7 नवैया होता है 63 भैया, 7 नवैया 63, 6 बच गया फिर से 63 हो गया, 7 नवैया कितना हो गया 63, तो x बराबर कितना आ गया 99। मैं यहाँ पर लिख लूँगा x बराबर मेरा आ गया 99। तो x मेरा था क्या, x मेरा दूसरी संख्या था, अतः दूसरी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर लिख लूँगा अतः दूसरी संख्या बराबर मेरी आ गई 99। दूसरी संख्या बराबर 99 जो कि मेरा है इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो समझ में आया ना, दूसरी संख्या है मेरी 99 जो कि है मेरा इस प्रश्न का आंसर। तो एकदम समझ में आया ना। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो लासा मासा के सभी क्वेश्चन हैं, और जितने हार्ड बन सकते हैं आपके सिलेबस में सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में इंक्लूड हुए हैं। तो वीडियो को मजे लेते रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखना है आपको। क्लियर है एकदम, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा है आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाक से इस क्वेश्चन को नोट करिए और जहां पर डाउट है उसको कमेंट में पूछना बाद में। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जो कि 3 नंबर आज का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 50 और 250 है। दो संख्याओं का मासा 50 तथा लासा 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए दूसरी संख्या पहले, इससे पहले वाले सवाल में दूसरी संख्या ज्ञात किया था, उसमें क्या था लासा मासा दिया गया था और पहली संख्या दी गई थी, तब मैंने दूसरी संख्या को x मान के निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर ना तो पहली संख्या दी गई है और ना ही दूसरी संख्या दी गई है, तो मेरे को निकालना दूसरी संख्या, पूछा दूसरी दिया गया, लेकिन पहले यार पहली तो पता होनी चाहिए ना, है कि नहीं। पहली पता होगी तभी तो दूसरी निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको देखते कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को एकदम मन से पहले पढ़ना है। सभी क्वेश्चनों को पहले एकदम आपको मन से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। हमें एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ हमको दिया गया है 50। देखिए भाई 50 दिया गया ना। उसके बाद एलसीएम कितना दे दिया गया है, तो एलसीएम हमको दिया गया 250, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 250। उसके बाद हमको बताया गया पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। ना पहली पता ना दूसरी पता, तो हम पहले पहली मानेंगे। पहली संख्या हमको बताना है। देखिए पहली संख्या बराबर हमको दिया नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, और दूसरी भी नहीं पता है, तो दूसरी बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो पहले अगर पहली ज्ञात कर लें तो दूसरी ज्ञात करने में आसानी होगी कि नहीं होगी।
बोलो आसानी होगी कि नहीं होगी। चलिए पहले पता नहीं तो पता करते हैं, मानते हैं, माना मेरी पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं, माना पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, पहली संख्या बराबर बेटा मेरी हो जाएगी x। अब हो जाएगी, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या को 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। तो मैंने पहली संख्या कितनी मानी x, अगर x को मैं 2 से कर दूंगा भाग, समझ में आ रहा है ना, ये भाग का ही तो चिन्ह होता है। अगर मैं पहली संख्या को 2 से भाग कर रहा हूं तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 50। इतना क्लियर। अगर मैं पहली संख्या को 2 से भाग कर रहा हूं तो भागफल 50 प्राप्त हो रहा है। अब देखो, अब हमको यहां से x का मान ज्ञात करना है। अब हमको x का मान ज्ञात करना, तो इधर से क्या गायब करें, इधर से हम 2 गायब करेंगे। 2 मेरा बटे में है, उधर जाएगा गुणे में। जैसा गुणे भाग में बदलता है वैसे भाग गुणे में बदलता है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बचा कि नहीं बचा, और उधर 50 था तो 50 हो गया, गुणे में क्या पहुंच गया 2, तो हो गया 2। मेरा x बराबर कितना आ गया, मेरा x बराबर आ गया 50 दूना 100, और x मेरे था क्या, ऊपर मैंने x माना क्या बताओ, x भैया मैंने पहली संख्या माना। तो क्या मैं अब पहली संख्या के स्थान पर 100 लिख सकता हूँ, मैं पहली संख्या के स्थान पर 100 लिख सकता हूँ ना। चलिए वहां पर क्वेश्चन मार्क को साफ करके मैं पहली संख्या को लिख लेता हूँ 100, पहली संख्या को लिख लेता हूं 100। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार बन गया, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बताना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसके पहले जो मैंने फार्मूला लगाया था कौन सा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए उस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पर। फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर का, नीचे लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर मेरा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये होता है मेरा फार्मूला, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। अब कुछ करना नहीं है, जहां लासा वहां लासा रखो, जहां मासा वहां मासा रखो, जहां पहली संख्या वहां पहली संख्या रख दो, जहां दूसरी संख्या वहां पर कुछ भी मान रख लो। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, अपने नाम का पहला लेटर भी लिख सकते हो, या अपने माता पिता से प्यार करते हो तो माता पिता के पहले लेटर का पहला नाम का पहला लेटर वहां पर लिख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। लासा कितना दिया गया भाई 250, तो लासा के स्थान पर 250 रखूंगा, गुणे का चिन्ह तो गुणे का चिन्ह। एचसीएफ कितना दिया गया 50, तो मैं एचसीएफ के स्थान पर 50 रखूंगा, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह। पहली संख्या कितनी निकाले हैं 100, तो पहली संख्या के स्थान पर कितने रखूंगा 100, गुणे दूसरी संख्या पता नहीं तो चाहे दूसरी संख्या ही लिख दो, चाहे कोई लेटर लिख दो। तो मैंने माना वहां पर लिख लिया x, मैंने x वहां पर लिख लिया। अब हमको x का मान याद करना, तो क्या गायब करें, 100 इधर गायब कर देंगे। 100 मेरा है बेटा गुणे में, और बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, बटे में। तो पहले ये तो मेरा था ही, ये तो ऐसे ही रहेगा, 250 गुणे हो जाएगा 50, और 100 आ गया मेरा, हो गया बटे में, और इधर मेरा क्या बच गया x। बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब 0 से काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 25 पंचे 125, तो x बराबर भैया कितना आ गया 125, और x है क्या मेरा, x मैंने ना दूसरी संख्या, तो मैं क्या लिख लूँगा, अतः मेरी दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 125। तो मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, अतः दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 125। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझो, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझो। आपको दिया गया था कि दो संख्याओं का HCF 50 तथा LCM 250 है। अगर पहली संख्या को 2 से भाग देने पर मेरा भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताओ। मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को लगा कि इसमें तो यार ना पहली संख्या दी गई ना दूसरी संख्या दी गई, तो मैंने पहली संख्या को ज्ञात किया, मान लिया x। अब पहली संख्या को 2 से भाग करते हैं, तो 2 से मैंने भाग कर दिया, और भागफल कितना आ रहा 50। मैंने यहाँ से x का मान निकाला, यहाँ पर 2 बटे में था, गुणे में हो गया, तो कितना आ गया 100, x बराबर 100। और x था क्या मेरा पहली संख्या, तो मैं पहली संख्या के स्थान पर 100 लिख दिया। अब फार्मूला लगा के मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया, ये हो गया मेरा आंसर। तो इतना क्लियर है ना।
तो आपको यही सॉल्व करना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, तुरंत इसको नोट करिए और तब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है। और एक बात आपको बताना है, एक बात आपकी क्लियर कर दें, जो कि आप लोगों की इतनी गंदी आदत है, इतनी गंदी आदत कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पता, इतना बड़ा परिवार होने के कारण वीडियो को देखते हैं हमारे 58, 60, 70 लोग, उसमें से आधे लोग क्या करते हैं, खाली चैटिंग करने आते, खाली एक दूसरे के हाल चाल पूछने आते हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं। टीचर ऊपर बक रहा है, वो पागल है, वो अपने मतलब के लिए बक रहा है, वो सब कुछ अपने मतलब के लिए कर रहा है, वो तुम्हारे मतलब के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं समझे। और एक चीज़ और बता दें आपको कि तो जो तुम समझते हो तुम लोग कि हम लोग यहाँ पर क्या है, अपनी इनकम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट डीएलएड वाले पैसे देते हैं हम लोगों को कि आइए सर यहाँ पर पढ़ाइए, लेकिन नहीं जाते हैं। हम कहते हैं मैं प्रॉपर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जो कि मेरे चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ वो आप लोगों की वजह से ही पहुँचा हूँ। अगर मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग कहोगे यार उन्होंने तो अपना मतलब निकाल लिया। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। और आप इसकी ये जो आदतें हैं ना, ये आदतें बहुत ख़राब है, इससे आप लाइफ में कभी भी सक्सेस। पता है मैंने इतनी दुनिया देख ली है कि आपने अभी नहीं देखा होगा। आप अभी डीएलएड कर रहे हो, हम लोग बीएससी कर रहे हैं। तुमको क्लियर होना चाहिए कि हमारे लोगों के भी एग्ज़ाम अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ, अपने एग्ज़ाम की परवाह किए बिना आपको पढ़ाता हूँ। तो यार तुम लोग क्या करते हो, वीडियो को यार छोड़ देते हो, अपना काम कर लेते हो, अपना काम कर ले। जैसे कोई डिब्बा आता है, डिब्बे के अंदर कोई वस्तु होती है, तो वस्तु को तुम इस्तेमाल कर लेते हो, डिब्बा को ऐसे फेंक देते हो। तो फेंकना नहीं, उस डिब्बे को भी रखो यार, वो भी कभी तुम्हारे काम आएगा। समझ रहे हो ना। देखिए बातों को समझो, बातों को मेरी समझो। इससे पहले मेरी 1:30 बजे की इंग्लिश की क्लास थी, इंग्लिश क्लास थी, वो मैं क्लास देख रहा था। वैसे तो प्राइमर वीडियो थी, लेकिन मैं वो क्लास देख रहा था। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, इतना इंटेलिजेंट समझते हैं कि क्या बताएं यार, टीचर उनके सामने चाय कम पानी है। समझ रहे हो ना कि वो इतना इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। अरे जब भैया इंटेलिजेंट हो तो यहाँ आने करने क्या आते हो, यहाँ क्या करने आते हो तुमको यहाँ बुलाया जाता है कि आइए खाली चैट बॉक्स में चैट करिए और निकल जाइए। अरे ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी नहीं पढ़ोगे तब, समझे ना। अगर नहीं पढ़ोगे तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, समझे। टीचर नहीं बने हो, अभी टीचर नहीं बने हो, अभी तुम्हें बनना है टीचर। अभी तो सेकंड सेमेस्टर पे पहुँचे हो, फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, सेकंड पे पहुँचे हो, थर्ड बाकी है, फोर्थ बाकी है, और चारों का निचोड़ आप सीटेट और टेट में पढ़ोगे। हवा निकल जाएगी तुम्हारी, समझे ना, बिल्कुल हवा निकल जाएगी। आप लोगों को एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ रहे हो ना। देखिए हम लोग इतनी यार मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की चिंता ना करके आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। तब भी कुछ लोग आते हैं, क्या करते हैं, कमेंट में हाँ बताइए आप कहाँ से हैं, आपके वहाँ बारिश हो रही कि नहीं हो रही, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे तबीयत ठीक नहीं तो दवाई खाओ यार, कमेंट में क्यों आते हो, क्यों आते हो। आपको नहीं वीडियो देखना बिल्कुल मत देखिए, कि आप ही हमारी वीडियो देखेंगे, कि आप ही LCM SCF पढ़ते हैं, बाकी दुनिया में किसी सब्जेक्ट में LCM SCF नहीं है। आप नहीं देखोगे कोई और देखेगा, समझे ना। हाँ बिल्कुल भी जिसका इस तरीके का बर्ताव करना है वो मेरी वीडियो पे ना आया करिए, बिल्कुल भी ना आया करिए। यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते पूरा तबीयत ख़राब हो जाती है, तब भी आप लोग लाइक करने में, शेयर करने में शर्म खाते हो। ना लाइक करना ना शेयर करना, हमको तो आना है और यहाँ हाल चाल लेना है, उसके बाद आराम से निकल जाना है, बिस्तर पे खाना खा के सो जाना है। क्लियर कर रहे हैं हम आपको, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं आप कहोगे सर तो हमें मारने लगेंगे ना। बिल्कुल जिनको मेरी बातें बुरी लग रही हैं वो मेरी चैनल पे मेरे वीडियो के आसपास भी मत आया करिए, समझ रहे हैं ना। मेरी वीडियो के आसपास भी मत आया करिए। मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसे जज्बे के साथ पढ़ाऊंगा। और जो बच्चे प्रॉपर वीडियो से जुड़े हैं वो कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, यहाँ तक कि कमेंट में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पे कहीं पर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 मिनट में सोल्यूशन उनको दिया जाएगा। अपने हम लोग एग्ज़ाम की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा यार सो पढ़ लिया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप लोगों को जो दे रहे हैं वो तो लो यार, जो आपको मिल रहा है वो तो लो। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा, चैट कर रहे हो बढ़िया, नहीं पढ़ा ना तो कहो कि काश यार पढ़ लिया होता,
काश पढ़ लो। 5,000 रुपये 1 घंटे लेक्चर के देते हैं। 1 घंटा लेक्चर महीने में, केवल दिन में 1 घंटे लेक्चर देना, वो भी 1 महीने तक 5,000 रुपये देते हैं स्कूल वाले कि आइए सर हमारे यहाँ पढ़ाइए। लेकिन नहीं, हमको नहीं पढ़ाना यार, हम पढ़ाएंगे तो यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, बस आप लोगों को तो बस मजाक लग रहा कि क्या यार सर को कुछ आता ही नहीं है। जिस दिन सामने मिलोगे बेटा उस दिन समझ में आएगा, हवा टाइट हो जाएगी अगर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं, अगर इतनी बातों से नहीं सुधरे तो आप कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा आज का 4 नंबर क्वेश्चन। इतना नोट हो गया ना? चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मानते हैं आपको हमारी बातें बुरी लग गई हो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होगी। जब आप 1 नंबर से रहने लगेंगे किसी एग्ज़ाम में, तब आपको याद आएगा कि हाँ ललित सर ने कुछ कहा था, काश मैंने उनकी बातों को मान लिया होता, काश मैंने वीडियो को अच्छे से देखा होता। मैं नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही पढ़िए, आप मेरे पास ही पढ़िए। अगर आपकी आदत हमारी वीडियो पर ऐसा करने की है तो आपकी आदत दूसरी वीडियो पर भी ऐसा करने की होगी। आप क्लास में बैठते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन आप अपने काम से काम रखते हैं, उधर ताक झांक कर रहे थे, उधर ताक झांक कर रहे हैं। और कुछ बच्चे लड़कियों को देखा करते हैं। जो मैं रियल बात है सही बता रहा हूँ, सही बताओ, क्योंकि मेरे अंदर भी वही गुण थे। जब हम लोग क्लास में बैठते थे तब यही करते थे। लगाना पड़ता है ना, ये ऐसे नहीं लगाना पड़ता। दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई कर रखा है हमने, और सर ने दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई कर रखे, तब भैया जाके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। समझ रहे हैं ना? और जितना क्वेश्चन हम लोग अगल बगल से सोचते, कहीं से भी अगर उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, आपको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं हम लोग। सुबह आ जाते हैं स्टूडियो पर और शाम को 6 बजे स्टूडियो पर जाते हैं, वो भी 8 बजे वाली वीडियो का प्राइमर लगा के। लेकिन तब भी आप नहीं पढ़ सकते। आपको तो आना है, वीडियो का मजाक बनाना है और यहाँ से चला जाना है। ठीक, इतने बड़े परिवार में सोचो, हाई फाई स्टडी चैनल इतना बड़ा परिवार है, वीडियो को कितने लोग देखते हैं? 58, 60, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो यार 100 हो गए। उसमें से 50, अगर 100 हैं तो 50 लोग तो खाली चैट ही चैट करेंगे, खाली चैट करेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे। तुम कहाँ से पढ़ती हो, तुम कहाँ रहती हो, तुमने खाना खाया, तुम कौन सा फ़ोन चलाती हो, तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज है कि नहीं है। तो ये सब आप पर्सनल उनसे नंबर ले लीजिए और वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, वो सब बातें करिए, वीडियो पर ना आइए। समझ रहे हो ना? वीडियो पर बिल्कुल भी मत आइए। और भी अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो उसके लिए सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है। 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है। एक संख्या 125 है और एलसीएम एचसीएफ का योग 150 है। तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात किया है मैंने कितने प्रकार से, ये तीसरा प्रकार है। इससे पहले जो सबसे पहले प्राप्त किया था उसमें एलसीएम एचसीएफ दिया गया, तो पहली संख्या दिया गया था, मैंने दूसरी संख्या ज्ञात किया। दूसरे में एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था, ना तो पहली संख्या दी गई थी और ना तो दूसरी संख्या दी गई थी, तो मैंने उसको ज्ञात किया, वहीं पर भी दूसरी संख्या पूछना था। और तीसरे में यहाँ पर हमको पूछा गया है दूसरी संख्या, वो तो समझ में आए। अब इसको भी उसी फार्मूले से लगाएंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं मेरा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है। ना भैया एलसीएम दिया गया है ना एचसीएफ दिया गया है, तो मैं यहाँ पर मानूंगा क्या? माना एलसीएम बराबर, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पता है जब कुछ पता नहीं होता तब मानते हैं। तब मैं क्या मानूंगा? माना एलसीएम बराबर मेरा कितना हो जाएगा? x, मेरा एलसीएम हो जाएगा x। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा? अब देखो कह रहा है एलसीएम उसके एचसीएफ से 45 गुना है। सॉरी, मैं यहाँ पर एचसीएफ मानूंगा, एचसीएफ मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? x। और एलसीएम जो है वो एचसीएफ के कितने गुना है? 45 गुना। गुना का मतलब गुणा, तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? एलसीएम कितना हो जाएगा? x। देखिए x तो था ही, क्योंकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 गुना है, तो मैं क्या इसको 45 कह सकता हूँ गुणे 45 गुना। तो 45 गुणे x से लिखो, और चाहे आप इस तरह लिखो 45x, बात एक ही होती है। इतना क्लियर है?
क्लियर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है 1150। तो अगर इनका योग करूंगा तो 1150 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई। एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, अगर इनका योग करूंगा, इनको जोड़ दूंगा तो मेरा 1150 आना चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। तो चलिए जोड़ के देखते हैं क्या भैया 1150 आता है। मैं यहाँ पर जोड़ूंगा x में, अगर मैं 45x जोड़ लूँ तो कितना प्राप्त होना चाहिए 1150 हमें क्या होना चाहिए प्राप्त। अब प्राप्त कैसे होगा, अगर मैं x का मान निकालूं तभी तो प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ 45x, 1x और 45 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 46x बराबर उतना कितने, उधर कितना बचा 1150, इतना क्लियर। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो 46 को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, 46 गुणे में ही इधर आएगा बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1150 बटे का कितना हो जाएगा 46। अब इसको भाग करते हैं, अगर भाग करना नहीं पता यहाँ से काटेंगे, काटने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा 1 मिनट का टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमेशा अंश को हर से क्या कर दोगे भाग। चलिए भाग करते हैं, 1150 को अगर हम लोग नीचे वाली संख्या 46 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा। 11 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 115 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा 4 3 12 2 बार, हाँ 2 बार जाएगा। 2 छंग 12 का तो हासिल आ गया 1, 2 चौके 8 1 9। अब अगर घटाएंगे 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 जाएगा 2, 23 बच्चा। अगली संख्या 0 तो 230। अब कितनी बार जाएगा 4 पंचे 46, पंचे कितना होता है 230, ये मेरा कट गया। तो x का मान कितना आएगा बच्चा, x का मान बेटा आएगा 25। तो क्या मैं इसके स्थान पर सीधा 25 लिख सकता हूँ। अगर मैं x को काटूंगा तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। अभी देखो एक बार रिपीट करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। x बराबर 25 आया ना। चलिए अब इसको साफ करते हैं हम लोग, इसको केवल समझाने के लिए लगाए थे। अगर काटना होता तो मैं यहाँ पर भी काट सकता था, लेकिन मैंने आपको वादा किया है कि सब कुछ समझाऊंगा तो समझा के ही रहूँगा। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, आपको समझना है तो समझना है। क्लियर है ना एकदम, ठीक। अब देखिए, अब x बराबर हमको पता चल गया 25 है, तो क्या मैं एक्चुअल में बेटा x यानी कि एलसीएम और एलसीएम पता कर सकता हूँ। अगर x बराबर 25 पता है तो मैं रियल में क्या एचसीएफ और एलसीएम पता कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल। यहाँ पर x है तो मैं 25 से तो रख सकता हूँ, तो मेरा जो एचसीएफ आएगा वो कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पर एलसीएम अगर रखेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 25 गुणे के 45 गुणे कितना आ जाएगा 25, 45 गुणे 25। अब यहाँ पर 45x था तो मैंने 45 गुणे 25 क्यों किया, क्योंकि x के स्थान पर 25 है, x के स्थान पर 25 है। और हमको पता है एक चर और एक अचर के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणे तो लगा, x का मान रख दिया। क्लियर है, खत्म। अब चाहे इसका गुणा करो या इसका गुणा ना करो। क्लियर। अब देखो अपना फार्मूला लगाएंगे। अब इस तरफ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा फार्मूला क्या होता है, मेरा फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इधर समझ लेना, आएगा नहीं लेकिन शॉर्ट में लिख रहे हैं। मेरा फार्मूला तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है बेटा 45 गुणे 25, तो एलसीएम के स्थान पर मैं क्या 45 गुणे 25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। गुणे का चिन्ह लगा तो गुणे का चिन्ह। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 25, तो एचसीएफ के स्थान पर 25, बराबर का चिन्ह लगा तो बराबर का चिन्ह। अब देखो पहली संख्या कितनी है 125, तो क्या मैं पहली संख्या के स्थान पर 125 रख सकता हूँ, जी बिल्कुल रख सकता हूँ। तो पहली संख्या के स्थान पर रखूंगा 125। दूसरी संख्या जी पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है बेटा, तो दूसरी संख्या के स्थान पर रख लूंगा अपन लोग x रख लेंगे। एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, जैसा कि मैं बराबर शुरुआत से बताते हुए आया हूँ। अब इसको ज्ञात करेंगे। देखिए x पता चल जाए तो दूसरी संख्या पता चल जाएगा ना, तो क्या करेंगे 125 को इधर भगा देंगे कि जाइए भैया आप अपनी फैमिली में जाइए। और ये क्या करेंगे, गुणे में है भैया, ये इधर आएंगे पट्टे में हो जाएंगे। और इधर पहले से है क्या, ऊपर बैठे हैं 45 गुणे 25 और गुणे 25 बराबर इधर क्या बच्चा x, और ये 25 इधर आ गया, हो गया बट्टे में। बोलो इतने में कोई 125 है, इतने में कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसको काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 पंचे कितना होता है 125 होता है ना। 25 पंचे हो गया 125। अब 5 को इससे काट लेंगे, 5 से कम 5 और 5 नवा कितना हो गया 45 हो गया ना।
5 9 45। अब इसको काटेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, अगर 25 का 9 से मल्टीप्लाई करा ले आंसर कैसे, 9 5 45 के 5 हासिल आ गया 2, नहीं सॉरी 4, 9 5 45 का 5 हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता है 22। तो मेरा x बराबर कितना आ गया 225, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब मैं नीचे लिख भी सकता हूँ अतः दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 225, जो कि मेरा आंसर है। बोलो समझ में आया, नहीं आया तो चलिए एक बार रिवाइज करते, पूरा बताएंगे, कुछ भी हो जाए आपको मैथ आना चाहिए बस। देखिए सवाल यह कहता है दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो अपने एचसीएफ से 45 गुना है। तो मैंने माना एचसीएफ मेरा x था, तो भैया जाहिर सी बात है एलसीएम मेरा 45x होगा, तो एलसीएम 45x हो गया। अब इन दोनों का योग दिया गया था 1150, तो इन दोनों का योग मैंने यानी प्लस मैंने योग होता, इन दोनों का योग दिखा दिया कितना 1150, 45 में एक जोड़ा 46x हो गया और मेरा कितना हो गया 1150। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, नीचे दी गई ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 48, तीसरा है 56, चौथा है 60। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जो हमारे एचसीएफ वाली संख्या की एलसीएम नहीं हो सकती है। तो जरा बात को गौर से समझना, पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम हमारा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम मेरा क्या होगा, विभाजित हो। एलसीएम विभाजित होता है ना, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, विभाजित करे। एलसीएम में क्या होता है, विभाजित करे, विभाजित करे। नहीं समझे ना, परिभाषा समझो, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, एलसीएम होता है वह पर छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, और एलसीएम और एचसीएफ होता है मेरा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो मैं अगर संख्या, यहाँ पर संख्या क्या दिया गया 8, अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 का जो एलसीएम होगा वो 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा भाई, परिभाषा के हिसाब से सोचो। 8 का जो एलसीएम होगा वो परिभाषा के हिसाब से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, भाग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर तो सवाल लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर माइंड का प्रयोग करो, यहाँ पर दिमाग का प्रयोग करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो संख्या 8 से भाग नहीं जाए वही मेरा राइट आंसर, जो भाग जाए वो बेटा राइट आंसर नहीं होगा, जो राइट जाए जो भाग ना जाए वही मेरा हो जाएगा आंसर यानी कि उत्तर। चलिए पहले ऑप्शन से चलते हैं अपने। पहला ऑप्शन है मेरा 48। अब 8 के टेबल में क्या 24 है, क्या 8 के टेबल में 24 आता है, तो जी 8 कम 8, 8 दूना 24, 8 दूना 16, 8 3 कितना हो गया 24 जी, 3 बार आ गया, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो लासा होता है वो होगा क्या, संख्या डिवाइड करेगी, और हमसे पूछा गया नहीं हो सकता। हो तो 3 तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा, वही हमको छांटना है, वही विचारना है क्या मेरा होगा। चलिए 24 तो मेरा होगा और मेरे को नहीं होने वाला बताना है, ठीक। दूसरा मैं बात करूं 48 की, तो 48 के 8 के टेबल में आता है क्योंकि 8 मेरी संख्या है, 8 छंग 48, ये भी है, देखिए ये भी है, ये भी है। और तीसरा है मेरा 56, तो 8 सत्ते कितना होता है 56, ये हो गया ना। और क्या 60 आता है 8 की टेबल में, 8 सत्ते 56, 8 3 64, 8 9 72, 8 10 80, 60 का कहीं नाम नहीं आया। मैंने 8 की पूरी टेबल पढ़ डाली, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन थे इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं बेटा, इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा हार्ड आएंगे तो आप कमेंट में बताना, इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आपका लासा मासा का चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर हो गया है तो उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना। कल से अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, न्यू टॉपिक